25 साल की औरत की चीख अपने ही घरवालों से बचाती रही इज्जत। ये कहानी 25 वर्षीय सोना की है, जो अपने ही परिवार से अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में फंसी है। छोटे शहर की एक साधारण लड़की सोना, परिवार की उम्मीदों और रूढ़िवादिता के बीच घुटती है। उसके पिता और भाई की दबंगई, माँ की चुप्पी और जंजीरें बंधी होती हैं। एक दिन की बात है। मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतनी जल्दी बूढ़ा कर दिया कि कभी कभी आईने में खुद को देखकर चौंक जाती हूँ। मेरे घर में पापा, माँ, बड़ा भाई राकेश और छोटी बहन नेहा हैं। बाहर से देखने पर हमारा परिवार बिल्कुल सामान्य लगता है। पापा सरकारी नौकरी में हैं, माँ घर संभालती हैं, भाई दुकान चलाता है। लेकिन अंदर की सच्चाई ऐसी है कि रातों को नींद नहीं आती। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं कॉलेज जाने लगी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर की नज़रें बदलने लगीं। पापा कहते, लड़की हो, ज़्यादा बाहर मत घूमो। भाई राकेश तो जैसे मेरा पीछा करने लगा। शाम को घर लौटती तो वह दरवाजे पर खड़ा मिलता, आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं समझ नहीं पाती थी कि यह क्या है, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया। माँ से कहा तो उन्होंने चुप रहने को कहा, परिवार की बातें बाहर नहीं जाती। मैं चुप रही, लेकिन वह चुप्पी मेरी चीख बन गई। एक शाम की बात है, मैं कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, मैं भीग गई। घर पहुंची तो राकेश ने दरवाजा खोला। उसकी नज़रें मेरे गीले कपड़ों पर टिकी और वह मुस्कुराया। बहन, आज तो तू बड़ी हसीन लग रही है, उसने कहा। मैंने अनसुना कर दिया, लेकिन रात को जब सो रही थी, तो कमरे में कोई आया। अंधेरा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह राकेश था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखी, लेकिन आवाज़ दब गई। चुप रह, कोई सुन लेगा, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे धक्का दिया और भागकर माँ के पास गई। माँ ने सुना तो रोने लगी, लेकिन पापा को कुछ नहीं बताया। ये सब घर में होता है, सह ले, उन्होंने कहा। सह ले? कैसे सहती मैं? वह मेरा भाई था, जिस पर मैंने हमेशा भरोसा किया। अगले दिन से मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन डर तो दिल में घर कर गया। हर रात नींद में चीखती, सपनों में खुद को बचाती। कॉलेज में मेरी सहेली रिया थी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। वह बोली, सोना, ये गलत है। पुलिस को बता। लेकिन पुलिस? हमारे शहर में लड़कियां पुलिस जाती हैं तो बदनामी होती है। परिवार की इज्जत जाती है। मैंने सोचा, क्या मेरी इज्जत परिवार की इज्जत से कम है? फिर भी मैं चुप रही। लेकिन राकेश की हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन वह घर पर अकेला था, पापा दफ्तर गए थे, माँ बाजार। मैं किचन में थी। वह आया और मुझे दीवार से सटा लिया। तू मेरी है, सोना, उसने कहा। मैंने चीख मारकर उसे लात मारी और भाग गई। बाहर गली में खड़ी रही घंटों तक। जब माँ लौटी, तो मैंने सब बता दिया। इस बार माँ ने पापा से कहा। पापा गुस्से में राकेश को पीटने लगे, लेकिन अगले दिन सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राकेश ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। मैं जान गई कि यह खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया। मैंने कॉलेज खत्म किया और एक छोटी सी नौकरी कर ली। शहर से दूर, लेकिन घर से निकलना मुश्किल था। पापा कहते, लड़की बाहर नौकरी नहीं करती। शादी कर लो। शादी किससे? जिस घर में अपना भाई सुरक्षित नहीं, वहां बाहर का आदमी क्या करेगा? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रिया की मदद से मैंने एक एनजीओ से संपर्क किया, जहां महिलाओं की मदद की जाती है। वहां की काउंसलर ने कहा, तुम्हारी चीख को आवाज दो, सोना। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी लिखनी शुरू की। डायरी में, जहां कोई नहीं पढ़ता। हर पन्ना मेरी चीख था। एक दिन राकेश ने मेरी डायरी पढ़ ली। वह गुस्से में आया, तू बाहर बताएगी तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैंने चाकू उठा लिया। एक कदम आगे बढ़ा तो खुद को मार लूंगी, मैंने कहा। वह रुक गया। उस रात मैं घर छोड़कर भाग गई। रिया के पास गई, वहां से एनजीओ में शरण ली। एनजीओ में कई लड़कियां थीं, सबकी कहानियां मेरी जैसी। कोई पिता से पीड़ित, कोई भाई से। हम सब मिलकर अपनी चीखें साझा करतीं। वहां मैंने कानूनी मदद ली। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पापा और राकेश को गिरफ्तार किया गया। माँ रोती रही, लेकिन मैंने कहा, माँ, चुप्पी ने हमें बर्बाद किया। अब बोलना होगा। अदालत में केस चला। समाज ने मुझे बदनाम किया, कहा, घर की बात बाहर लाए। लेकिन मैं डटी रही। अंत में न्याय मिला। राकेश को सजा हुई, पापा को चेतावनी। मैं आज़ाद थी। अब मैं उस एनजीओ में काम करती हूँ, दूसरी लड़कियों की मदद करती। मेरी चीख अब हजारों की आवाज़ बन गई। लेकिन कभी कभी रातों में पुरानी यादें आती हैं और मैं सोचती हूँ, क्या परिवार सिर्फ खून का रिश्ता है, या सम्मान का?
ये सब कुछ साल पहले की बात है। अब मैं 28 साल की हूँ, लेकिन वह 25 साल की सोना अभी भी मेरे अंदर जीवित है। वह चीखती है जब कोई औरत दबी हुई दिखती है। मैंने अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू की। एक छोटा सा फ्लैट लिया, नौकरी बदली। अब मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, जहाँ लड़कियों को सिखाती हूँ कि अपनी इज्जत खुद बचाओ। कोई तुम्हारा परिवार हो या नहीं, गलत को गलत कहो। रिया अब मेरी बहन जैसी है, हम साथ रहती हैं। कभी कभी माँ फोन करती हैं, रोती हैं। मैं कहती हूँ, माँ आ जाओ मेरे पास। लेकिन वह नहीं आती, शायद समाज के डर से। नेहा, मेरी छोटी बहन, अब कॉलेज जाती है। मैंने उसे सिखाया है कि चुप मत रहना। वह मजबूत है, मुझसे ज्यादा। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में एक लड़की रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि घर में चाचा उसे तंग करते हैं। मैंने उसे एनजीओ ले गई। वहां उसकी मदद हुई। उस दिन मुझे लगा कि मेरी चीख व्यर्थ नहीं गई। वह अब कईयों की रक्षा कर रही है। लेकिन घर की यादें अभी भी सताती हैं। पापा अब बूढ़े हो गए हैं। राकेश जेल से बाहर है लेकिन दूर रहता है। क्या मैं उन्हें माफ कर दूं? शायद नहीं, क्योंकि माफी से पहले समझना जरूरी है। मैंने एक किताब लिखी है अपनी कहानी पर। नाम है घर की चीखें। वह बेस्टसेलर नहीं बनी, लेकिन कुछ लड़कियों ने पढ़ी और मुझे पत्र लिखे। धन्यवाद सोना दीदी, आपने हमें साहस दिया। जिंदगी अब शांत है, लेकिन अंदर का तूफान कभी कभी उठता है। रातों को सपने आते हैं, घर की दीवारें मुझे घेरती हैं, राकेश की हंसी गूंजती है। मैं जागती हूँ, पानी पीती हूँ और सोचती हूँ मैं बच गई। कितनी लड़कियां नहीं बच पाती। मैं उनके लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इज्जत अब मेरी है, किसी परिवार की मोहताज नहीं। मेरा नाम सोना है। मैं जब 5 साल की थी, तब घर में सब कुछ खुशहाल लगता था। पापा मुझे गोद में उठाते, कहानियां सुनाते। माँ रसोई में रोटियां बनाती और मैं उनके पास बैठकर खेलती। राकेश तब 10 साल का था। वह मेरा बड़ा भाई, मेरा रक्षक। हम साथ खेलते, स्कूल जाते। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैं गिरी, घुटना चोटिल हुआ। राकेश ने मुझे उठाया, घर ले आया। पापा ने कहा, बेटा, बहन की रक्षा करो हमेशा। वह दिन मुझे याद है, क्योंकि तब परिवार प्यार का नाम था। जब मैं 10 साल की हुई, तो नेहा का जन्म हुआ। घर में खुशी आई, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से तनाव बढ़ा। वे चिड़चिड़े हो गए। एक शाम पापा ने माँ को डांटा, क्योंकि खाना देर से बना। मैं डर गई, राकेश के पास छिप गई। वह बोला, चुप रह, पापा गुस्से में हैं। उस वक्त मैंने पहली बार घर में डर महसूस किया। स्कूल में मैं अच्छी पढ़ाई करती, लेकिन घर पर चुप रहती। राकेश मुझे होमवर्क करवाता, लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें अजीब लगती। मैं छोटी थी, समझ नहीं पाती। 12 साल की उम्र में मेरी पहली माहवारी आई। माँ ने समझाया, लेकिन पापा ने कहा, अब लड़की बड़ी हो रही है, सावधान रहो। राकेश ने मजाक किया, बहन, अब तू औरत बन गई। मैं शर्मा गई, लेकिन उसकी हंसी में कुछ गलत लगा। स्कूल में सहेलियां बताती कि लड़के कैसे तंग करते हैं, लेकिन घर में मैंने सोचा नहीं। एक रात मैं सो रही थी, राकेश कमरे में आया। वह मेरे बिस्तर पर बैठा, हाथ फेरा। मैं जागी, डर गई। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वह हंसा, बस देख रहा था। मैंने माँ को बताया। वे बोली, भाई है, खेल रहा होगा। 15 साल की हुई, हाई स्कूल में मैं सुंदर लगने लगी, लड़के नोटिस करते। लेकिन घर में राकेश की नज़रें बदल गईं। वह मेरे कमरे में बिना नॉक किए आता, मेरी चीजें छूता। एक दिन मैं नहाकर निकली, तौलिया में। वह दरवाजे पर खड़ा था। बहन, क्या बॉडी है तेरी, उसने कहा। मैं चीखी। दरवाजा बंद किया। माँ से शिकायत की, वे चुप। पापा को बताया, वे बोले, भाई बहन में ऐसा होता है, मत बताओ बाहर। मैं रोई, लेकिन चुप रही। स्कूल में रिया से मिली, वह मेरी दोस्त बनी। उसे बताया, वह बोली, ये गलत है सोना। 18 साल की उम्र में कॉलेज शुरू हुआ। मैं घर से दूर जाना चाहती थी, लेकिन पापा ने मना किया। लड़की घर पर रहकर पढ़े। राकेश अब 23 का था, दुकान चलाता। उसकी हरकतें बढ़ीं। एक शाम वह शराब पीकर आया, मुझे पकड़ा। तू मेरी हो, उसने कहा। मैंने धक्का दिया, भागी। माँ ने देखा, लेकिन चुप। अगले दिन राकेश ने माफी मांगी, लेकिन मैं डर गई। कॉलेज में मैं पढ़ाई पर फोकस करती, लेकिन घर का डर सताता। रिया ने कहा, बाहर निकल सोना। 20 साल की हुई, ग्रेजुएशन पूरा। नौकरी की तलाश की, लेकिन पापा बोले, शादी कर लो। राकेश की शादी की बात चली, लेकिन वह मना करता। एक रात वह फिर आया, मुझे छूने की कोशिश की। मैं चीखी। पापा जागे। उन्होंने राकेश को पीटा, लेकिन कहा, घर की बात घर में।
मैं टूट गई। रिया की मदद से एनजीओ से बात की, लेकिन डर से कुछ न किया। 22 साल की उम्र में नेहा बड़ी हुई। मैंने उसे चेताया, राकेश से दूर रह। लेकिन वह छोटी थी। मेरी नौकरी लगी, छोटी सी। घर से निकलती, लेकिन राकेश पीछा करता। एक दिन उसने मुझे कार में बिठाया, दूर ले गया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। मैं रोई, भागी। पुलिस जाना चाहा, लेकिन परिवार ने रोका। माँ बोली, इज्जत जाएगी। 24 साल की हुई, सब सहती रही। राकेश की हरकतें जारी। एक दिन उसने जबरदस्ती की कोशिश की। मैंने चाकू उठाया, धमकाया। उस रात घर छोड़ा। रिया के पास गई, एनजीओ में शरण ली। पुलिस में रिपोर्ट की। केस चला, न्याय मिला। एक सुबह की बात है। मैं तैयार हो रही थी, माँ चाय बना रही थी। पापा अखबार पढ़ रहे थे। राकेश किचन में आया, मुझे देखा। बहन, आज तो कमाल लग रही हो, उसने कहा। मैंने अनसुना किया, लेकिन दिल धड़क उठा। ऑफिस गई, काम किया। शाम को लौटी, बारिश हो रही थी। मैं भीग गई। घर पहुंची, कपड़े बदलने कमरे में गई। दरवाजा बंद किया, लेकिन राकेश बाहर खड़ा था। खोल, सोना, बात करनी है, उसने कहा। मैं डर गई। जाओ यहां से। वह हंसा, चला गया। रात को डिनर में सब साथ बैठे। पापा ने कहा, सोना, तेरी शादी की बात चल रही है। एक लड़का है, अच्छा घर। मैंने कहा, पापा, मुझे नौकरी करनी है। वे गुस्से में, लड़की की जगह घर है। राकेश मुस्कुराया, जैसे खुश हो। रात हुई। मैं सोने लगी। कमरा अंधेरा था। अचानक दरवाजा खुला। राकेश अंदर आया। वह बिस्तर पर बैठा, मेरे करीब आया। सोना, तू समझ क्यों नहीं रही? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसने फुसफुसाया। मैं चीखी, नहीं, ये गलत है। तू मेरा भाई है। उसने मुंह बंद करने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का दिया, लैंप गिरा। शोर हुआ। माँ आई। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। राकेश बोला, बहन सपना देख रही थी। माँ चली गईं। मैं रोती रही पूरी रात। सुबह माँ से कहा, माँ, राकेश गलत करता है। वे बोली, चुप रह, परिवार टूट जाएगा। अगले दिन ऑफिस में मैं रिया से मिली। वह मेरी सहेली, ऑफिस में ही काम करती। मैंने सब बताया। वह बोली, सोना, ये दुर्व्यवहार है। पुलिस जाओ। लेकिन मैं डरी हुई थी। समाज क्या कहेगा? इज्जत जाएगी। रिया ने कहा, तेरी इज्जत पहले है। मैं मदद करूंगी। शाम को घर लौटी, राकेश नहीं था। पापा ने कहा, राकेश दुकान पर है। मैं राहत महसूस की। लेकिन रात को फिर वही। वह आया, इस बार ज्यादा आक्रामक। मैंने चीख मारकर पापा को बुलाया। पापा आए, राकेश को डांटा। यह क्या कर रहा है? राकेश रोया, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। सोना झूठ बोल रही है। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, घर की इज्जत मत उछाल। मैं स्तब्ध रह गई। दिन बीतते गए। मैं ऑफिस जाती, लेकिन मन नहीं लगता। रिया ने एक एनजीओ का नंबर दिया, महिला हेल्पलाइन। बात कर। मैंने फोन किया। काउंसलर ने सुना, कहा, तुम्हें बाहर निकलना होगा। रिपोर्ट करो। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। घर में नेहा से बात की, बहन, सावधान रहना राकेश से। वह डरी, दीदी, वह मुझे भी तंग करता है। मैं गुस्से में जल गई। अब सिर्फ मेरी नहीं, नेहा की भी इज्जत दांव पर थी। मैंने फैसला किया। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली, एनजीओ गई। वहां कई महिलाएं थीं, सबकी कहानियां दर्द भरी। काउंसलर ने कहा, सोना, तुम अकेली नहीं हो। हम मदद करेंगे। शाम को घर लौटी। राकेश ने पकड़ा, कहाँ गई थी? मैंने झटका दिया, तेरे से मतलब। वह गुस्से में मुझे दीवार से सटा लिया। तू मेरी है, समझी? मैंने घुटने से मारा, भागी। माँ ने देखा, रोई। बेटी, सह ले। मैं चीखी, कितना सहूं, माँ? मौत तक। पापा आए, सब सुना। इस बार उन्होंने राकेश को घर से निकाला। लेकिन अगले दिन वह वापस आ गया, माफी मांगकर। परिवार फिर सामान्य, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने डायरी लिखनी शुरू की, हर घटना नोट की। एक दिन राकेश ने डायरी पढ़ ली। वह पागल हो गया, तू बाहर बताएगी तो मार दूंगा। उसने मुझे मारना शुरू किया। मैंने चाकू उठाया, रुक, वरना खुद को मार लूंगी। वह रुक गया। उस रात मैं पैकिंग की। नेहा को गले लगाया, बहन, मजबूत बनना। माँ सो रही थी। मैं चुपके से निकली। रिया के घर गई। वहां से एनजीओ। अगले दिन पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट दर्ज की। मेरा भाई मुझे तंग करता है, दुर्व्यवहार करता है। पुलिस ने जांच शुरू की। पापा को बुलाया गया। वे रोए, बेटी, घर की बात थी। लेकिन कानून कानून है। राकेश को गिरफ्तार किया गया। नेहा मेरे साथ आए, माँ अकेली रह गईं। अदालत में केस चला। वकील ने कहा, यह घरेलू हिंसा है। गवाह बने रिया, एनजीओ वाले। समाज ने मुझे बदनाम किया। लड़की परिवार के खिलाफ गई।
लेकिन मैं डटी रही। महीनों बाद फैसला आया, राकेश को 5 साल की सजा। पापा को चेतावनी। मैं आज़ाद थी। नेहा के साथ नया घर लिया। नौकरी बदली, अब एनजीओ में काम करती। माँ कभी कभी फ़ोन करती, बेटी घर आ। लेकिन मैं कहती, माँ अब मेरा घर यहाँ है। जिंदगी नई थी, लेकिन चीखें अभी भी गूंजती। मैंने किताब लिखी, अपनों की कैद। वह प्रकाशित हुई। कई महिलाओं ने पढ़ी, संपर्क किया। मैं उनकी मदद करती। एक दिन एक लड़की आई, उसकी कहानी मेरी जैसी। मैंने कहा, चीखो मत, चुप रहो।